घर पे नहीं था, कहीं दूसरा जगह था। चलिए, आप बताना नहीं चाहते। हाँ बिल्कुल, लेकिन भागा नहीं था, सत्य में भागा नहीं था। लेकिन ऐसा कोई गोली नहीं बना जो अनिल की छाती को बेच सके। अनिल डर नहीं सकता, मैं हारने वाला नहीं हूँ, मैं रुकने वाला नहीं हूँ। जिन्होंने भी फोन किया है मैं उनको बता दूंगा। नमस्कार, मैं हूं निकुल तिवारी और आप देख रहे हैं लाइव सीरीज। हमारे साथ एसटीईटी अभ्यर्थी अनिल हैं, जो कि लगातार प्रोटेस्ट कर रहे थे और आवाज़ उठा रहे थे एसटीईटी के तरफ से। एक फ़ोन आया, धमकी गाली जो भी आई, भाग क्यों गए? कहीं नहीं भागा था मैं, और नहीं तो भागने वाला मैं हूँ। कहीं नहीं भागा और न भागने वाला हूँ। जो भी 6 अक्टूबर को शाम को मेरे पास फ़ोन आया, 6 अक्टूबर को शाम के लगभग 9:15 बजे के लगभग फ़ोन आता है, और जब भद्दी भद्दी गालियाँ, मैंने क्या, असभ्यता का प्रतीक, और यहाँ तक कहा जाता है। हाँ, बहुत गाली। कितनी बार कॉल आया? हमने तो एक ही कॉल सुना। कॉल तो एक ही था, लेकिन मिस कॉल 2 था पहले। लेकिन मैंने बस ये सोचा कि अगर इसका जवाब देना उचित नहीं, इसका जवाब कानूनी तरीके से दिया जाए। जी, उस ऑडियो में आपने एक बार भी खुद से गाली नहीं दी? नहीं, मैं कभी नहीं गाली देता। मैं दिन रात मैंने पिछले 2 महीने में अनुकुल भाई, मैंने कम से कम 300-400 इंटरव्यू दिए, लेकिन मेरे मुंह से कभी गाली नहीं सुना। 300-400 इंटरव्यू? बिल्कुल, 300-400 इंटरव्यू दिया, कहीं गाली नहीं मैं देता। गाली शब्द मैंने डिक्शनरी में है ही नहीं, तो गालियां दी जाता। यहाँ तक बोला गया जान मार देंगे, गोली मार देंगे, अपहरण कर लेंगे, और शिक्षा मंत्री के खिलाफ अगर बोलोगे तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। तो आपने ऐसा क्या बोल दिया था? कुछ नहीं बोला था। शिक्षा मंत्री के खिलाफ मेरा एक ही एजेंडा आज भी है कि 2019 में जो शिक्षक भर्ती परीक्षा का विज्ञापन निकला था, उसके आधार पर मैंने फॉर्म भरा था, उसके आधार पर हमने 500 रुपये दिए, 3 साल तक इंतजार किया। आप विज्ञापन के चयन प्रक्रिया को रिजल्ट के बाद बदल कैसे सकते हैं? वो लगातार, वो भी जो भी शख्स थे, वो लगातार कह रहे थे कि शिक्षा मंत्री को आप गाली दे रहे थे, नीतीश कुमार को आप गाली दे रहे थे। कहाँ गाली दे रहे थे? कहीं नहीं गाली दे रहा था, मैं तीखा प्रहार कर रहा था। लोकतंत्र में ऐसा आम जनता को अधिकार है, सरकार से जनता बड़ा होता है, जनता आवाज उठा सकता है, लोकतंत्र में आंदोलन का अधिकार दिया गया है। तो गायब कहाँ थे आप? आप हमेशा बोलते हैं अनिल, आपकी बात ठीक है, आप हमेशा, आपने यही कहा शुरू से, लाठी खा लेंगे, AK-47 से गोली खा लेंगे। आपने लगातार शुरुआत में भी, जब भी आप लाइव सीरीज में आए थे, तो आपने कहा कि सबसे पहले लाठी लगेगी तो ये, लेकिन एक फोन आया और अनिल गायब इतने दिनों से। आज 13 अक्टूबर, आज कितना तारीख है? 13 अक्टूबर, 6 तारीख से आप गायब हैं। कहीं गायब नहीं हुआ था। मैं ये सुरक्षा कारणों से थोड़ा मैं देख रहा था कि सरकार और पुलिस क्या इस पर कार्रवाई करती है, और इसलिए मैं थोड़ा शांत बैठा हुआ था। मैं पुलिस के जो भी क्रियाकलाप थे, मैं उसकी निगरानी कर रहा था कि पुलिस आखिर क्या करती है। मैं गांधी क्या की पुलिस क्या की? पुलिस ने FIR करने के प्रोसीजर में काम कर रहा है, और वो जल्द FIR करेंगे। मैं आज सिटी SP से मिलूंगा, SSP महोदय से मिलूंगा, और यहाँ तक कि उनको क्या कहेंगे कि एक अननोन नंबर से गाली गलौज आ रहा है? बिल्कुल, मेरे पास सबूत है। ये इसके सबूत की कोई जरूरत नहीं है। एक नंबर से कॉल आता है, अनाप शनाप गालियां दी जाती है, तो ये बहुत ही गलत चीज है, बहुत ही गलत चीज है। और इसीलिए मैंने उस दिन रात को, अनुकुल भाई, मैंने आपको बताया था कि मैं रात को आपने कॉल किया था? सबसे पहले आपने मुझे ही कॉल किया। हाँ, आपको किया था कि ऐसा ऐसा है, बट मुझे सहयोग की जरूरत है। और मैं सिर्फ आपको नहीं, मैं पटना के सारे पत्रकार बंधुओं को बोला, बहुत अच्छे अच्छे लोग को बोला, कई पुलिस अधिकारियों को भी मैंने बोला। तो सब खड़े हुए थे? सब कोई खड़ा है मेरे सहयोग में, सब कोई साथ दिया, क्योंकि मैं अच्छाई के रास्ते पर हूँ, मैं आंदोलन के रास्ते पर हूँ, शांतिपूर्ण आंदोलन। मैं आंदोलन कभी भी, अनुकुल भाई, अवैध तरीके से नहीं करता। एक वीडियो आपकी वायरल हुई थी जिसमें आप रो रहे थे। ये बताइए, अनिल जो लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहता है, वो रोया क्यों? रो कभी नहीं सकता, अनिल कभी रो ही नहीं सकता। और मेरा मानना है ना कि दुनिया में ऐसा कोई गोली नहीं बना जो अनिल की छाती को बेच सके। वो आंसू जो था, वो आंसू इसलिए था कि ये लोकतांत्रिक देश है, यहाँ बाबा साहब का विधान चलता है और बापू का विचार चलता है। ये कैसा देश और कैसा मुल्क आ गया जहाँ पे एक इंसान अगर आंदोलन करता है, शांतिपूर्ण तरीके से सरकार के समक्ष अपनी आवाज को रखता है, और उसके लिए उसके माने संवैधानिक जो अधिकार है उसका हनन किया जाता है। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय और माननीय उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय के महान न्यायाधीश महोदय से मैं ये आह्वान कर रहा था कि महोदय बताएं, मेरा कानूनी संरक्षण होगा कि नहीं होगा। और इसीलिए मेरे आंख से आंसू से लग गए, और कोई बात नहीं था। अनिल डर नहीं सकता, मैं हारने वाला नहीं हूं, मैं रुकने वाला नहीं हूं। तो वो आंसू आप किसको दिखा रहे थे? लोगों को दिखा रहे थे कि लोग को नहीं था? क्या एक भावनात्मक रूप से था, क्योंकि महामहिम राज्यपाल महोदय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश महोदय और माननीय मुख्यमंत्री महोदय जो है हमारे संविधान के संरक्षण करते हैं, वो लोग संरक्षण करता है। तो मैं उनको कह रहा था कि महोदय बताएं, मेरा संवैधानिक जो अधिकार दिया है बाबा साहब ने और बापू ने जो दिया है, क्या मैं उसका संरक्षण आप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? बताएं। मैं छाई के रास्ते पर निकलना चाहता हूं, मैं संवैधानिक तरीके से अपने अधिकार को लेना चाहता हूं। क्या मैं अपने अधिकार को संवैधानिक तरीके से? सारे एसटीईटी अभ्यर्थी एक दिन कह रहे थे कि हम भी अनिल हैं, हम भी अनिल। ऐसा क्या जोश भर के गए थे आप? एक्चुअली जो भी मैं, ये विज्ञापन की लड़ाई है,
विज्ञापन की लड़ाई है अनुकुल भाई, विज्ञापन की लड़ाई है। सरकार ने जो विज्ञापन निकाला था, ये दुनिया के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक लोकतांत्रिक सरकार विज्ञापन निकालती है, फॉर्म भरवाती है, उन शर्तों पे, विज्ञापन के शर्तों पे परीक्षा लेती है, 4-4 बार परीक्षा लेती है, रिजल्ट के बाद विज्ञापन के चयन। आप इतना बोल रहे हैं, आपको डर नहीं लग रहा है फिर से फोन आएगा? कब भी डर फिर फोन आएगा, समझ लेंगे फोन को समझ लेंगे। वो तो महोदय को मैं बता दूंगा, जिन्होंने भी फोन किया है मैं उनको बता दूंगा कितनी हैसियत। वो ये वीडियो जरूर देख रहे होंगे। देखे उनकी हैसियत की औकात की पता लगा दूंगा, क्योंकि अनिल कभी गलत नहीं कर सकता, अनिल कभी गलत रास्ते पर नहीं चलता। मैं हमेशा एक बात कहा करता था कि शिक्षा मंत्री असंवैधानिक काम कर रहे हैं, और आज भी वही चीज बिल्कुल आज भी वही काम है। शिक्षा मंत्री गैर कानूनी काम कर रहे हैं। आप विज्ञापन को चयन प्रक्रिया को बदल कैसे सकते हो भाई? बताओ ना, कौन सा नियम के तहत बदला? मतलब कि शिक्षा मंत्री आपके लिए गैर कानूनी काम कर रहे हैं? एकदम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? विज्ञापन जो हमारा गीता और कुरान है, जिस आधार पे आपने विज्ञापन निकाला था, जिस आधार पे आपने फॉर्म भराया था, जिस आधार पे हमने फॉर्म भरा था, जिस आधार पे हमने परीक्षा दी, जिस आधार पे आपने रिजल्ट निकाला, और रिजल्ट के बाद आप विज्ञापन के चयन प्रक्रिया को बदल दोगे? मेरी जिंदगी इतनी आसान है जो 3-3 साल तक आप मेरे लास्ट दिन आप पप्पू यादव के यहाँ गए थे मिलने के लिए, अगर आपको याद है तो। हाँ, और उसी के बाद मैं बता दूं कि उसी के बाद वो शख्स फोन करके ये भी बोलता है कि पप्पू यादव क्या कर लेंगे। बिल्कुल माननीय पप्पू यादव जी के पास मैं गया था, मैं अपनी आवाज़ को उठाने के लिए गया था, लोकतांत्रिक तरीके से उठाने के लिए गया था। महोदय, मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं अनुकुल भाई कि मैं सिर्फ पप्पू यादव जी के पास नहीं गया था, तेज प्रताप यादव जी के पास, तेजस्वी यादव जी के पास गया था, मैं जदयू के अभिषेक झा जी के पास गया था, जदयू के नीरज कुमार जी के पास गया था, मैं कई नेताओं के, उन्हीं के पार्टी में गए थे, उन्हीं के कार्यालय में, लेशी सिंह के पास गया था, मंत्री लेशी सिंह के पास भी गया था, सभी के पास गया था मैं, सभी पार्टियों के पास, यहाँ तक कि प्रमोद कुमार जो मंत्री विधि मंत्री है, मैं उनके पास भी गया था। आप नहीं कर सकते मैं किसी एक पार्टी से जुड़ा हुआ, मैं किसी पार्टी से जुड़ा हुआ इंसान नहीं हूं अभी तक। क्या लगता है ये लोग साथ देंगे? पप्पू यादव हो गए, तेज प्रताप यादव, सब लोग देंगे, और सच्चाई के रास्ते पर मैं निकला हूं। ये अगर अनिल हारता है, अगर विज्ञापन हारता है, अगर मेरिट हारता है, तो संसार के इतिहास में पहला ऐसा बात होगा जो सच्चाई पर चलता है। चलिए, आपके साथ पप्पू यादव हैं, तेज प्रताप यादव हैं, तेजस्वी यादव हैं, जितने भी जाने माने नेता हैं, बड़े नेता हैं, वो आपके साथ हैं। जाते जाते हमें क्या कहना चाहेंगे? बस जाते जाते हम यही कहना चाहेंगे कि हम सच्चाई के रास्ते पर हैं महोदय, हम विज्ञापन पीछे तो नहीं हटेंगे, क्योंकि 6 अक्टूबर के बाद आप गायब थे। हाँ, एक बात खाली सुना जाए, मैं विज्ञापन के रास्ते हूं, मैं सच्चाई के रास्ते पर हूं, मैं संविधान के रास्ते पर हूं। अगर अनिल कभी हारता है ना, तो दुनिया के इतिहास में ऐसी पहली घटना होगी जब सच्चाई पे चलने वाला एक इंसान हार जाता है। इसलिए मैं कभी नहीं हार सकता, मुझे सब पे भरोसा है, यहाँ तक कि माननीय मुख्यमंत्री जी पर भरोसा है, नीतीश कुमार, महामहिम राज्यपाल भरोसा है, बिल्कुल भरोसा है, महामहिम राज्यपाल महोदय पे भरोसा है, और माननीय भगवान ईश्वर स्वरूप माननीय उच्च न्यायालय के महान मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीश महोदय पर मुझे भरोसा है। एसटीटी अभ्यर्थी जितने भी हैं वो आपको देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, और उनमें आप ऐसा क्या बोलेंगे कि उनमें फिर से शक्ति आ जाए, क्योंकि वो लोग भी टूट गए होंगे? एकदम नहीं, बाबा साहब ने इतना बड़ा हथियार विधान और संविधान दिया है मेरे साथियों, चाहे कितना भी उच्च रसूख पे बैठा वो बदल ही नहीं सकता। हम सच्चाई के रास्ते पर हैं, विज्ञापन के रास्ते पर हैं। हमारी जिंदगी इतनी आसान नहीं, कभी नहीं, अभी नहीं, कभी नहीं, हार ही नहीं सकता। अरे हार ही नहीं सकता। गलत रास्ते पर चलने वाला कितना भी बड़ा इंसान हो, वो हमेशा हारा है। अब रावण का एग्जाम्पल ले लेना, रावण से बड़ा कोई था। और दशहरा क्यों है? दशहरा अच्छा, बुराई पे अच्छाई की जीत का प्रतीक है। तो मतलब जीत के रहेंगे। एक जीतना तो एकदम है ही है, हार कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम सच्चाई के रास्ते पर हैं, सत्यमेव जयते के रास्ते पर हैं। चलिए, तो हमारे साथ अनिल एसटीटी अभ्यर्थी थे, और क्या कुछ कह रुकना है, क्या कुछ कह रहे हैं आप देख रहे हैं, लगातार ये बोल रहे हैं, क्योंकि 6 अक्टूबर के बाद से ये मैं बता दूं कि कहीं चले नहीं गए थे, बस अपनी सुरक्षा को लेकर थोड़ा सा चिंतित थे, इसलिए ये गायब नहीं थे, मतलब कि कहीं भी थे, ये बताना नहीं चाहते हैं। आप जहां थे आप बताना नहीं चाहते। कहाँ थे? घर पे थे? घर पे नहीं था, कहीं दूसरा जगह था। चलिए, आप बताना नहीं चाहते। हाँ, बिल्कुल। चलिए, जहां भी थे ये बताने नहीं चाह रहे, इनका साफ तौर पे कहना है, लेकिन भागा नहीं था। और मैं तो कहा था कि मुझे अगर पुलिस जब चाहे मुझे बुला दे और बात करे, मैं बात करने को तैयार। चलिए, लेकिन आपका ये कहना है कि सत्यमेव जयते, आप लड़ेंगे आखिरी तक? एकदम, सच्चाई की लड़ाई है ये। एक तरफ गलत और एक तरफ सच्चाई। चलिए, यहाँ पे हम खत्म करते हैं। और आपने सुन लिया कि अनिल एसटीटी अभ्यर्थी ने क्या कुछ कहा। कॉल पे जो धमकी आई थी 6 अक्टूबर को, उसके बाद अनिल आज पहली बार आए हैं और लाइव सीरीज पे डायरेक्ट आए हैं सबसे पहले, और क्या कुछ कह रहे थे आपने सब चीज सुन लिया। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।